नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं शूलिनी टीवी न्यूज। बात करेंगे कैंपस की ताजा तरीन खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 30,000 रुपए का नकद पुरस्कार जीतने का सुनहरा मौका। अगले महीने होगा क्यूरियोसिटी क्विज 2021 का आयोजन। इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन में देश विदेश के करीब 35,000 छात्र लेंगे हिस्सा। स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी और डिजिटल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी और आईआईटी स्थित आई हब दिव्य संकल्प ने मिलाया हाथ। उभरते उद्यमियों और शोधकर्ताओं की साइबर भौतिक प्रणालियों के निर्माण में मदद करना एमओयू का मकसद। युवाओं को सशक्त बनाने की कवायद, वी एम्पावरमेंट का अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन किया गया लॉन्च। इंटरनेशनल कोच फेडरेशन की साख वाले 100 से ज्यादा कोच वर्चुअल मोड के जरिए युवाओं से तालमेल पैदा करने के लिए देंगे ट्रेनिंग। शूलिनी यूनिवर्सिटी और हीम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की तरफ से हुए 8वें अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन की शुरुआत। महामारी के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति विषय पर की गई चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। प्रबंधन विज्ञान संकाय और उद्धार कला विभाग स्कूली छात्रों के लिए इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन का आयोजन करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शुभ से। कहिए शुभ। प्रबंधन विज्ञान और उदार कला संकाय अगले महीने 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए क्यूरियोसिटी क्विज 2021 इंटर स्टेट स्कूल कंपटीशन आयोजित कराने जा रहा है। इस कंपटीशन में देश विदेश के 500 से ज्यादा स्कूलों के लगभग 35,000 छात्र हिस्सा लेंगे। कंपटीशन को क्यूरियोसिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जूम प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले सवाल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामान्य ज्ञान, खेल और फिल्मों पर आधारित होंगे। शूलिनी यूनिवर्सिटी की हेड ऑफिस एडमिशन अवनी खोसला के मुताबिक कंपटीशन जीतने वाली टीम को 30,000 रुपये, उपविजेता टीम को 15,000 रुपये और तीसरा स्थान हासिल करने वाली टीम को 10,000 रुपयों का नगद पुरस्कार मिलेगा। शुक्रिया शुभ। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं आईआईटी रुड़की में स्थित आई हब के साथ हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी के समझौते के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दीपेश की ओर। शूलिनी विश्वविद्यालय ने आईआईटी रुड़की स्थित आई हब दिव्य संपर्क के साथ एक एमओयू साइन किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला, चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और प्रो चांसलर श्री विशाल आनंद की मौजूदगी में सीईओ आई हब दिव्य संपर्क श्री मनीष आनंद ने एमओयू साइन किया। इस समझौते का मकसद स्मार्ट कृषि, स्मार्ट सिटी, डिजिटल मेडिसिन और एड्यूटेक में योगदान देना है, ताकि दुनिया को तकनीक की ताकत से एक बेहतर जगह बनाया जा सके। साथ ही यह उभरते उद्यमियों और शोधकर्ताओं को साइबर भौतिक प्रणालियों और कल की स्मार्ट प्रौद्योगिकियों के निर्माण में मदद करने के लिए प्रोत्साहित और शामिल करेगा। समझौते से न सिर्फ विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों को मदद मिलेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित समस्याओं को हल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है। अब अनुष्का हमें इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू किए गए वी एम्पावरमेंट कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के बारे में जानकारी देंगी। आगे बढ़िए अनुष्का। छात्रों को कोचिंग देने की अग्रणी पहल के तहत इस हफ्ते की शुरुआत में वी एम्पावर कार्यक्रम का एक अंतर्राष्ट्रीय अध्याय शुरू किया गया।
पहली बार इंटरनेशनल कोच फेडरेशन की साख वाले 100 से ज़्यादा कोचेज ने वर्चुअल मोड के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने और उनमें तालमेल पैदा करने के लिए हाथ मिलाया है। वाइस चांसलर अतुल खोसला ने व्यक्तियों के फलने फूलने और विकसित होने के लिए जगह बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यहाँ चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला का क्या कहना है? I'm thankful to International Coaching Federation coaches to select Shule University as one of the centers where the aspect of coaching as a tool for harnessing the complete potential of a person. Normally in this country we confuse coaching with tuition work, and especially in the high school the children, there are various types of coaching. There they teach the subject matter, and whereas in this type of coaching exercises, it is to improve the complete potential of a person so that he is able to do better. I am so much excited with this program, and I have personally taken up to join this so that even at the age of 80, I would like to improve my potential. Can I do still better? Otherwise, in my life, I never say no to anything. I am ready to jump into any new venture, but there is always a limit because this is also science. So whatever remains unknown, I would like to explore and open the inner self. By attending these courses, I can improve myself as a better person of better knowledge, because it's not the age that your knowledge ends. The life,